वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग क्लॉक का बेटा फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया, 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जहाँ पे सबसे पहले हमने मिरर इमेज सीखा, मिरर इमेज के बाद बेटा वाटर इमेज सीखा, और जो मेरा जो थर्ड वीडियो जो बनाया था बेटा, वहाँ पे हमने ये सीखा था जो हमारे क्लॉक में बेटा आर हैंड होते हैं, मिनट हैंड होते हैं, सेकेंड हैंड होते हैं बेटा, इनका मूवमेंट किस तरह से होता है, एक दूसरे के कंपेरिजन में वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा क्लॉक का, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो बेटा स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर जिन बच्चों ने मेरा बेटा अगर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं भी देखा है तो चल जाएगा, लेकिन एक बार अगर क्लास थर्ड जो क्लॉक के ऊपर बेस्ड है अगर आप उसको देख लेंगे तो आज का टॉपिक आपको समझने में बहुत आसान होगा, क्योंकि बेसिक जो आपका ग्राउंड है वो मैंने ऑलरेडी बेटा वहाँ पे क्लॉक जो अपना थर्ड लेक्चर था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, बना दिया है। बट एनीवेज अगर, लेकिन मैं तब भी एक तरह से क्विक रिवीजन कर देता हूँ। वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर बेटा कोई भी आर एंड है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। अगर कोई एक नया बच्चा भी होगा तो मुझे लगता है यहाँ से पिक करना चाहिए, और नहीं पिक कर पा रहे हो तो रिक्वेस्ट ये है कि जो क्लॉक का थर्ड लेक्चर जरूर देख लेना। तो आर एंड बेटा अगर मैं देखूं तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करता है, और यहाँ पे डिस्टेंस का ये किस में ट्रेवल करता है बेटा, एंगल में ट्रेवल करता है। तो अगर जैसे मान लेते हैं 9 है, और अगर मैं बोलूं बेटा कि हमारा आर एंड अगर 10 तक जाएगा तो ये कितना बेटा एंगल एक तरह से बनाता है बेटा, ये बनाता है बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसी चीज को हम बेटा 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट कितना हो गया बेटा, मेरा 30 डिग्री हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरा 1 मिनट में मेरा जो आर एंड है वो 30 डिवाइडेड बाई 60, मैं बोल सकता हूँ बेटा हाफ डिग्री क्या करता है बेटा, वो चलता है। 1 मिनट में आर एंड कितना चलता है, सिर्फ हाफ डिग्री चलता है। सेम चीज अगर बेटा मैं मिनट हैंड के बारे में बात करूं, देखो मिनट हैंड क्या करता है, मिनट हैंड बेटा आर हैंड के कंपैरिजन में फास्ट चलता है। तो अगर मान लेते हैं वो 12 पे है और उसको बेटा फिर से 12 पे आना है, तो वो टोटल उसको कितना लगेगा बेटा, 1 आवर लगेगा। मिनट हैंड पूरा कंप्लीट साइकिल कितने में कर लेता है बेटा, 1 आवर में। तो मैं वही चीज फिर से बोल सकता हूँ, 1 आवर में वो टोटल एंगल कितना बेटा कवर कर ले रहा है। इसी को चाहे मैं बेटा एंगल बोलूं और चाहे बोलूं बेटा मैं डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बेटा, 360 डिग्री। और इस चीज को मैं फिर से लिख सकता हूं बेटा कि जो मेरा 60 मिनट है वो कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री के बराबर है। और अगर इसको मैं 1 मिनट निकालना चाहूं, मतलब मैंने 60 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये मेरा कितना हो गया, 6 डिग्री। एक तरह से मैंने यहाँ पे ये बताया कि मेरा जो आर हैंड है बेटा वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, और जो बेटा मेरा जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में बेटा 6 डिग्री चलता है। अगर इतनी सी चीज अगर आपने यहाँ पे समझी है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 5:10। अब यहाँ पे समझना बेटा 5:10 है, यहाँ पे आपके पास बेटा दो पार्ट है, 5:10 PM हो रहे हैं, उसका मैंने बेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बताया है। और ये बोला है बेटा ये एंगल के बारे में लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पूछ रहे हैं ये एंगल कितना है। तो 5 और 10 मिनट, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मैं पहले कॉन्सेप्ट वाइज बता देता हूं और उसके बाद देखना जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपने अच्छे से मेरी बातों को सुना है ना, तो इसका एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है जिसको आप आसानी से बेटा बिल्डअप कर लोगे। लेकिन वो शॉर्टकट तब होएगा बेटा उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आएगा। बच्चे पहले शॉर्टकट रखते हैं, इस वजह से वो गलतियां करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसके बेटा दो पार्ट है। एक पार्ट है तो बेटा ये हमारा क्या है, एक पार्ट हमारा आर एंड का है, आप इस चीज को समझिए। दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, मिनट हैंड का है। अब मुझे ये बताओ, एक तरह से इनके बीच का बेटा क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। आर एंड भाई उनके बीच का एंगल का मतलब क्या हुआ, पहले आप इस लैंग्वेज को समझिए। एंगल का मतलब क्या हुआ कि भाई उनके दोनों के बीच का गैप कितना, यही है। और गैप का मतलब कितना बेटा, डिस्टेंस कितना हुआ। तो एक तरह से इनका कहने का मतलब ये हुआ कि एक आर एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक बच्चा ये बोलेगा सर देखो कैसे इस चीज को कर सकते हैं, आप मुझे ये बताओ सर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले इनिशियल लेवल पे हम मिनट हैंड और आर हैंड को एक ही पोजीशन पे डाल देते हैं। मैंने क्या बताया बेटा,
जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मिनट हैंड और आर एंड को एक पोजीशन पे डाल दिया। तो आप मुझे बताओ ये जो आर एंड है वो बेचारा यहाँ से चलता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा बेटा, 5 तक पहुंचेगा, और 5 से थोड़ा सा जस्ट ज्यादा रहेगा। इसका मतलब जो आर एंड चलेगा वो टोटल कितना चलेगा, 5 आर चला और प्लस कितना चला बेटा, 10 मिनट चला। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था बेटा, 1 आर में आर एंड कितना चल रहा है बेटा, 30 डिग्री चल रहा है। तो आप मुझे बताओ 1 आर में अगर वो 30 डिग्री चल रहा है तो 5 आर में कितना चलेगा। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं बेटा 30 से? तो आंसर यहां पे कितना हो गया बेटा, 150 डिग्री हो गया। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं धीरे धीरे आपको बेटा एक शॉर्टकट की तरफ लेके चलूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट करना हम लोग क्या करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। तो अब ये बताओ, ये जो 10 मिनट्स है बेटा, आपको ये पता है कि बेटा जो आर एंड है वो 1 मिनट में कितना चल रहा है बेटा, हाफ डिग्री चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है बेटा, हाफ डिग्री चलता है। तो मुझे बताओ 10 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बेटा ये 5 हो जाएगा क्या? तो जो मेरा मिनट हैंड है, सॉरी जो आर एंड है वो टोटल कितना चला बेटा, 155 डिग्री चला। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है, अब हम समझते हैं बेटा मिनट हैंड के बारे में। अब मिनट हैंड की बेटा सिचुएशन को एक बार हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर ये बार हमने इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लिया तो हमें बार बार इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मैंने इनिशियल पोजीशन मिनट हैंड की किस पे बताई थी बेटा, 12 पे। अच्छा ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? अगर मैं बोलूं कि बेटा ये 1 आर में जब 1 बजेगा तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो अगर मैं बोलूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर गया, तो फिर से बोलोगे सर वहीं पे है, कुछ इसका गया नहीं, हो तो वहीं पे खड़ा हुआ है। जब वो सेकेंड राउंड में बेटा मारेगा, जब वो मतलब 1 आर में, क्योंकि 5 आर्स है ना बेटा यहाँ पे, तो आप पहले आर में चलेगा तो फिर से उसी पोजिशन पे पहुंचेगा, दूसरे आर में चलेगा तो फिर से उसी पोजिशन पे पहुंचेगा, थर्ड आर में चलेगा तो फिर से मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगा। इसी तरह करते करते बेटा वो 5 चक्कर में बेचारा वो कहां पे रहेगा, उसी 12 पे खड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मिनट हैंड देखेंगे कि कितना गया, तो मेरे लिए, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, मतलब ये अपने इस पोजीशन से कितना गया, तो ये बोलेगा सर ये इतना ही बेचारा जा पाया, कितना, सिर्फ 10 मिनट्स। ये कितना जा पाया बेटा, 10 मिनट्स। और आप मुझे ये बताओ 1 मिनट में आ 1 मिनट में मेरे बच्चे, हमारा जो ये क्या बोलते हैं मिनट हैंड है, कितने डिग्री जाता है बेटा, 6 डिग्री जाता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 10 मिनट में कितना जाएगा बेटा, 10 इंटू कितना हो गया, 6। आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। अब मेरा जो एंगल आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। क्या ये चीज आप क्लियर करके बता सकते हो? क्या मुझे बताओ बेटा एंगल कितना हुआ, कोई ये बताएगा तो ये कितना आएगा बेटा, 50 आएगा, और 15 में से 6 गया, कितना हुआ बेटा, 95 डिग्री आएगा। ये मेरा हुआ बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नाउ वी हैव टू मूव द बेटा अनदर कॉन्सेप्ट, जिसको आपको बिल्डअप करना है सारे के सारे लोगों को। मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अगर तुम समझ गए तो ये क्वेश्चन बेटा 30 सेकंड में कर सकते हो। मैं चाहता तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करता, लेकिन मैं चाहता हूं जब आप बेटा वीडियो देखो, कोई एकदम छोटा बच्चा है जब शुरुआत कर रहा है अपने प्रिपरेशन के लिए, तो मैं ये चाहता हूं कि बेटा वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि इसी वजह से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। आप मुझे बताओ, अगर मैं बेटा इस चीज को यहीं पे बेटा फिक्स कर दूं, आप क्या मुझे बता सकते हो 5 और 10 के बीच में एंगल कितना होएगा? जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा, और अभी भी मैं बता रहा हूं बेटा, इन सब के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 30। इधर के बीच का एंगल कितना होता है, 30। तो ये बेटा 3 स्पेस है। जो ये 5 स्पेसेस होते हैं, जिन्होंने मान लो पहला वीडियो नहीं देखा, उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है बेटा, 30 डिग्री का होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 5 पे कंफर्म्ड है, क्या है बेटा, 5 पे क्या है, कंफर्म्ड है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि टोटल एंगल यहाँ पे कितना हुआ? तो मुझे लगता है वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे बोलेंगे सर 90 डिग्री। क्या ये चीज है? लेकिन हुआ क्या बेटा, आर एंड तो थोड़ा सा आगे गया है। ये बताओ आर एंड कितना आगे गया है, और
किसकी वजह से गया है बेटा, सब लोग बताओ। तो मुझे लगता है हर बच्चा बोलने को ये समझ जाएगा, सर ये जो आर एंड है ना किसकी वजह से ज्यादा जा रहा है, सर ये जो 10 मिनट है ना, ये जो एक्स्ट्रा चला है उसकी वजह से ज्यादा जा रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो आर एंड 10 मिनट और ज्यादा चला। 1 मिनट में आर एंड कितना चलता है, तो भाई 1 मिनट में जो मेरा आर एंड है वो कितना चलता है, हाफ डिग्री चलता है। तो क्या हुआ कि भाई 10 मिनट्स में वो 5 डिग्री और चल जाएगा। 10 मिनट्स में कितना चल जाएगा बेटा, हाफ कर लेंगे। आंसर मेरा कितना हो गया, 90 + 5, आंसर कितना हो गया 95 डिग्री, जो यहाँ पे आया था। क्या ये चीज समझ में आया बेटा? मैं अगेन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वंस यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों होता है, तो बेटा ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार फिर पीछे आऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई चीजें कैसे हो गई और किस तरह से हम बेटा यहाँ पे शॉर्टकट बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा एक बार कॉन्सेप्ट को समझे। अब देखो जिन बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ गया वो क्या करेगा, देखो सर 10:30 टाइम दिया है। अब यहाँ पे सर दो केसेस बनाते हैं। एक केसेस होएगा सर आर एंड की मूवमेंट, और दूसरी जो मूवमेंट है वो किसकी है बेटा, मिनट हैंड की मूवमेंट है। तो हर बच्चा ये बोलेगा सर देखो अब जो आर एंड वो तो चलेगा 10 आवर्स, और कितना चलेगा ये सर 30 मिनट चलेगा, क्योंकि आर एंड तो पूरा चल रहा है। 1 आवर में आर एंड कितना चलता है, 1 आवर में हमें पता है, या ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए, 1 आवर में आर एंड कितना चलता है 30 डिग्री। तो बेटा 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर कितना हो गया बेटा 300 डिग्री हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? दूसरा, अच्छा ये कितना चलेगा बेटा, ये चल कितना रहा है 30, तो यहां से कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलता है बेटा, हाफ डिग्री चलता है। तो 30 का हाफ कितना हो गया बेटा 15। तो मेरा जो आर एंड हो गया वो कितना हो गया 315 डिग्री टोटल, एक तरह से क्या करेगा, कवर करेगा। अब दूसरा चीज मिनट हैंड के बारे में एक बार फिर से समझते हैं। मिनट हैंड क्या कह रहा है, मिनट हैंड ये कह रहा है सर देखो अब फिर से हम ओरिजिनल पोजीशन यही मानते हैं, फिर से एक बार समझा रहा हूं, ओरिजिनल पोजीशन यही मानते हैं। तो जो मिनट हैंड राउंड मार मार के वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, घूम के जब 10th राउंड हो जाएगा तो सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो कितना चलेगा, सिर्फ 30 मिनट चलेगा। और मुझे लगता है ये सबको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया बेटा 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना हुआ 30 इंटू कितना हुआ 6, तो आंसर कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहां पे इन्हीं का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये कितना आया बेटा 5, 11 में से 8 गया कितना बेटा, ये हो गया 3, और यहां पे क्या बचा बेटा 2, 2 में से 1 गया कितना हुआ 135 डिग्री। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब जिन बच्चे कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं उनके दिमाग में तो एक चलना शुरू हो गया होगा कि सर कुछ तो आपने पहले ऐसे किया था, ये इसका मतलब क्या हुआ। देखो बेटा फिर ध्यान से समझो, बहुत आसानी से कर सकते हो। आगे हम क्वेश्चन हो सकता है उसी मोड पे स्विच हो जाएं। आप मुझे ये बताओ बेटा अगर ये सिर्फ 10 पे होता एग्जैक्ट, तो मैं ये बोलता ये एंगल कितना दिख रहा है, क्या समझ में आया, कितना स्पेस है बेटा, ये 10 और 6, स्पेस कितना है बेटा 4 स्पेस है, कितना स्पेस है 4। भाई ये यहाँ पे एक स्पेस पे कितना होता है बेटा 30, तो 4 स्पेस पे कितना हो गया बेटा 30, तो 4 30 जा कितना हो गया बेटा 120 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेकिन हुआ क्या, आर एंड आपको क्या बेटा इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है बेटा, ये जो 30 मिनट है उसी की वजह से तो दिख रहा है, क्योंकि 30 मिनट बेचारा वो ज्यादा चलेगा। तो ये जो 30 मिनट चलेगा आर एंड वहां पे बेटा 1 मिनट में कितना चलता है हाफ डिग्री, तो 30 मिनट में क्या चलेगा सर हाफ डिग्री हो गया। तो आंसर ये कितना हो गया बेटा 120, और ये कितना हो गया 15, आंसर क्या बेटा 135 हो गया। क्या अब जो चीजें मैं बेटा यहाँ पे समझा रहा हूँ इस चीज को ध्यान से देखिए, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज को बेटा मैं यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो चीज आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ तो बोल रहा हूँ, इसी टाइम से चीजें निकल के आएंगी। देखो आगे क्वेश्चन और समझते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा क्या है बेटा, 240 का टाइम दिया है। 240 का टाइम का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं और अगर मैं बोलूं सर देखो ये कितना है
एक्चुअल अगर 240 होता, मैं आर एंड को कांस्टेंट मान लूं और बोलूं कि देखो यहां पे आंसर कितना, तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री हो गया। क्या ये सीधे सीधे दिख रहा है? कैसे पता किया? दोनों सीधी लाइन में हैं बेटा। 8 और 2 का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो एक स्पेस में, मतलब 6 स्पेस है, एक स्पेस में कितना डिग्री बेटा? एक स्पेस फिर से मैं समझा रहा हूं, कितना बेटा? 30। तो 6 स्पेस में कितना बेटा? 30। डायरेक्ट आपने 180 कर दिया। क्या ये चीज क्लियर है? दूसरा, अब देखो जो इंपॉर्टेंट है अब यहां पे है, वो बेटा देखो आर एंड इतना और आगे हो गया। तो मुझे ये बताओ, ये जो एंगल है 180 से कम होगा क्या? तो सब लोग ये बोलेंगे, मुझे लगता है जहां पे बैठे हैं बेटा 180 से तो कम ही है। कितना कम है मुझे बताओ, कैसे मेजर करेंगे? और ये किसकी वजह से हुआ? देखो सर, जब 2 पे था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो 40 मिनट और आगे बढ़ गया, कौन बढ़ा बेटा? आर एंड। क्योंकि मिनट हैंड तो एग्जैक्ट किस पे है? 8 पे है। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो सर 40 मिनट जो बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है बेटा? वो आर एंड की, आर एंड बढ़ा है 40 मिनट, तो उतना एंगल कम हो जाएगा। 1 मिनट में वो कितना चलता था बेटा? हाफ डिग्री। तो यहाँ पे कितना हुआ? 20। तो आंसर क्या 160 हो जाएगा क्या? अब ये बंदा तुरंत समझना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा बच्चा क्या सचमुच में सही है, उसके माइंड में चलेगा। देखो मैं तो बेटा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा पूरा सिखाने का, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। अब वो स्टार्ट किया, वो बोलेगा सर ने बताया था, देखो ये 240 है, बहुत अच्छी बात है। मेरा जो आर एंड है ये चलेगा कितना? सर 240 कहाँ से? अच्छा 240 है, सॉरी। आर एंड चलेगा सर 2 आवर्स 40 मिनट। मतलब क्या हुआ? आर एंड तो ये चलता है बेटा, ध्यान से देखो, 30 इंटू 2 मतलब कितना चला? 60। और यहां से ये कितना चला? ये चला हाफ डिग्री, तो मतलब कितना हो गया? 20। ये टोटल चला कितना बेटा? 80 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर दूसरा चीज, हमारे पास जो मिनट हैंड है वो तो बेचारा यही चलेगा 40 मिनट्स, क्योंकि वो 2 राउंड मारने के बाद फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गया। तो वो तो यहाँ पे अब ये करेगा, देखो 40 मिनट मतलब किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 6 से। 1 मिनट में कितना चलता है वो? 6 डिग्री। तो कितना हो गया बेटा? 240 डिग्री। आप मुझे बताओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या आपको 160 डिग्री नहीं दिख रहा है? अगर बेटा ये समझ में आया तो ये भी तो हो गया उसी तरीके से। अब बच्चे के दिमाग में चलना शुरू होगा, सर कुछ तो यहाँ ये, सर यहाँ आपने प्लस किया बट यहाँ आपने माइनस किया, ऐसे कैसे हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं इस चीज पे आता हूं। देखो अब मैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट चल रहा हूं बेटा। देखो ये 5:45 है, पहले घड़ी के ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। घड़ी क्या बोल रही है? जो वॉच है आपका, वो ये बोल रहा है बेटा कि अगर ये एकदम कंफर्म्ड किस पे हो बेटा? 5 पे हो, तो ये बताओ ये एंगल कितना, कितने स्पेस है बेटा? 1 बेटा यहीं पे है ना, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। 9 माइनस 5 कितना है बेटा? 4 स्पेस। तो 4 स्पेस का मतलब कितना हुआ यार? एक स्पेस कितना होता है बेटा? 30 डिग्री। तो ये कितना हुआ? 120। लेकिन सर मैं ये जो देख रहा हूं, ये जो एंगल है वो कितना है? एंगल तो थोड़ा सा कम हो गया है। किसकी वजह से कम हुआ ये मुझे बताओ? ये कम इसकी वजह से हुआ है बेटा कि जो मेरा आर एंड यहां पे बैठा था, आर एंड अब वो और आगे बढ़ गया। कितना बढ़ा और किसकी वजह से बढ़ा? तो सर ये 45 मिनट की वजह से बढ़ा। और 45 मिनट का क्या होता है बेटा? मैं 1 मिनट में वो कितना चलता है बेटा? हाफ डिग्री। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ बेटा? हाफ। तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू आएगी 22.5। 120.0 ले लिया, ये हो गया बेटा 5। 9 में से 2 गया कितना हुआ? 7। 11 में से 2 गया कितना हुआ? 9। तो आंसर मेरा 97.5 डिग्री हुआ। अब जो चीज मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझो। यहीं से बेटा शॉर्टकट बिल्डअप करते हैं, टीचर यहीं से शॉर्टकट बनाते हैं, यहीं से चीजों को समझाते हैं। अब एक बच्चा इस ऑब्जर्वेशन को समझ गया कि कब बेटा हमारा एंगल कम हो रहा है और कब ज्यादा हो रहा है। ये कैसे डिपेंड करेगा? अगर मैं इस चीज को पीछे लेके चलूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 4 पे जो मेरा पहला नंबर था वो बेटा, देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 पे मुझे लगता है पहला नंबर था बेटा
510 था। ध्यान से समझना, क्या था बेटा, 510 था। दूसरा जो हमने जो टाइम निकाला था वो कितना निकाला था बेटा, 10:30 का टाइम निकाला था। ध्यान से समझना, 10:30 का टाइम निकाला था। और बेटा जो मेरा थर्ड टाइम मैंने निकाला था वो निकाला है 2:40 का। थर्ड टाइम कितना है बेटा, 2:40 का। और फोर्थ टाइम है मेरा बेटा 5:45 का। ये पूरी की पूरी स्लाइड अगर तुम समझ गए तो चीजें बेटा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ आर एंड तो 5 पे रहेगा। अब मुझे बताओ यार 5:10 मतलब 5:10 हो रहे हैं, मिनट हैंड किस पे रहेगा बेटा, 2 पे रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई? मैं क्या बताऊं बेटा कि ये आर है और ये क्या है बेटा, मिनट है। अगर मैं वॉच में कंपेयर करूं तो 2 का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 का मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 10 मिनट्स। इन दोनों का गैप देखा तो कितना आया बेटा, 3 आया। ये बेटा 10 पे रहेगा, मतलब ये आर है और ये क्या है बेटा, मिनट हैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 6 हुआ। 10 - 6 का गैप कितना हुआ बेटा, 4 हुआ। अब देखो ये बेटा 2 पे है, 40 का मतलब बेटा 8, तो 2 - 8 का डिफरेंस क्या हुआ बेटा, निगेटिव आया। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? ये 5 पे रहेगा और ये क्या रहेगा, 9 पे रहेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आया बेटा, माइनस में आया। अब ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि बेटा जब आप इस क्वेश्चन में कर रहे थे, 510 का क्वेश्चन जब आप कर रहे थे, तो क्या मैंने आपको यहाँ पे ये वैल्यू बेटा ऐड कराई है कि नहीं ऐड कराई है? जब हम लोग बेटा 10:30 का कर रहे थे, जब बेटा 10:30 मतलब 10 और 6 का डिफरेंस कितना आया बेटा, 4, तो हमारा क्या हुआ, एडिशन हुआ। और जैसे ही बेटा मैंने देखा 2 और 8 मतलब 2 और 8 का डिफरेंस क्या आया बेटा, निगेटिव आया। तो क्या कर दिया बेटा मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं ये लॉजिक यहाँ पे बहुत प्यार से बेटा बिल्डअप कर सकता हूँ कि अगर मुझे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, कि मुझे क्या टाइम बनाना है, तो मैं सीधे सीधे काम करूंगा। एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से बेटा ऐड करके हम बना लेते हैं। जैसे किसी ने बोला सर देखो 320 निकालना है, 320 अगर हमें एंगल निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये 3 पे है, ये किस पे है सर, ये किस पे है, 4 पे है। क्या ये चीज समझ में आया? 3 और 4 का डिफरेंस कितना आता है सर, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे 3 और 4 का डिफरेंस, सॉरी, ये कितना आएगा बेटा, -1 आएगा। इसका मतलब हमारा अब यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या सब्ट्रैक्ट होगा, देखो 320 का बेटा मैं एक बार स्पेस बना दूं, 320 का मतलब बेटा आर एंड कुछ यहां पे रहेगा और मिनट हैंड किस पे रहेगा बेटा, 4 पे रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा सर देखो, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को कांस्टेंट रखता, इस चीज को कांस्टेंट रखता, तो ये एंगल कितना होता, 30 डिग्री होता। मतलब 3 और 4 का डिफरेंस कितना है बेटा, एक तो -1 है, मतलब 1 स्पेस का मतलब कितना हुआ बेटा, 30 डिग्री। लेकिन आपको पता है बेटा ये कम है, और वो कम किसकी वजह से है बेटा, इस 20 की वजह से। तो 20 में बेटा मैं क्या करूंगा, हाफ डिवाइड कर दूंगा। आंसर कितना हो गया बेटा, 10। तो ये एंगल मेरा 20 डिग्री आ गया। क्या क्या ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ में आया है बेटा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल 2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा, जैसे 5 हो रहे हैं, 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, लेट्स टेक एग्जांपल 5 वॉच में हो रहे हैं। 5 का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमारा आर एंड किस पे है, 5 पे। और ये जो मिनट हैंड वाली जो कहानी है वो किस पे है बेटा, वो 1 पे है। 5 - 1 का डिफरेंस कितना है बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा 4 स्पेस, 4 स्पेस का मतलब एंगल यहाँ पे कितना बेटा, 120। अब बताओ ये बेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? क्योंकि बेटा जो हमारा पॉजिटिव डिफरेंस आया है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 5 में मैं क्या करूंगा बेटा, कितना ऐड करूंगा, हाफ। क्योंकि बेटा ये आर एंड ही चलता है, तो 1 मिनट में कितना चल रहा है बेटा, हाफ डिग्री। तो 5 मिनट में कितना चलेगा बेटा, 2.5 डिग्री। आंसर कितना हो गया बेटा, 122.5 डिग्री। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जितनी चीजें मैंने बताई, माइनस कब करोगे, ये जो एंगल का, इसी टाइम का बेटा हाफ कर लेना, इसी टाइम का हाफ करना है। और इसी को एक बार ऐड करते हैं और इसी को एक बार माइनस करेंगे। कब माइनस करेंगे, जब बेटा मेरा जो डिफरेंस है अगर निगेटिव है,
तो आप क्या कर देना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो फिर से बेटा ये जो स्लाइड है जो मैंने बताई हैं इनको एक बार देखिएगा, इस चीज को अप्लाई करिएगा, क्योंकि बेटा आगे हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इतनी चीजें जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा। देखो मैंने पोजीशन ऑलरेडी बेटा दे के रखी है। देखो 10-10, अब 10-10 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। 10-10 का मतलब ये किस पे है बेटा, 5 पे, और ये किस पे है बेटा आपका, मुझे जल्दी बोलो, ये किस पे है, ये बेटा किस पे है, 2 पे है। आप बस अब ये समझते चलना, मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। 10 2 पे है तो मैं क्या करूंगा, 10 और 2 का डिफरेंस क्या आया बेटा, 8 आया, जो कि क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। और एक स्पेस का वैल्यू क्या है, एक स्पेस का वैल्यू कितना है बेटा, 30। तो ये एंगल तो पहले कितना हो गया बेटा, 240 डिग्री हुआ। आप समझिए ये एंगल कितना हुआ बेटा, 240 डिग्री हुआ। लेकिन मैंने बताया देखो ये पॉजिटिव आया है, तो हमें क्या करना है, ये जो बेटा 10 है, 10 का हाफ। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये आर एंड ही चल रहा है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा 10-10 का मतलब ये हुआ कि ये वाला 10 पे है, तो ये बेटा एकदम 100% बेटा यहाँ पे क्या है, एकदम कंफर्म है 240। लेकिन बेटा जब आर एंड थोड़ा सा 10 मिनट्स की वजह से ज्यादा चला जा रहा है और ये पॉजिटिव बता रहा है कि पॉजिटिव है, तो हमें ऐड करना है, ये आर एंड ही बेटा जाता है, तो ये क्या करेंगे बेटा, हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, जो यहाँ पे हम आंसर क्या कर देंगे बेटा, 245 डिग्री होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो ये है बेटा कि आपसे कभी भी बेटा ये जो एंगल है ये नहीं पूछता, हमेशा बेटा एक्यूट एंगल पूछेगा। कौन सा एंगल पूछ रहा है बेटा, एक्यूट एंगल पूछेगा। तो आपको ये एंगल नहीं बताना है, ये एंगल नहीं बताएगा जब तक एग्जामिनर पूछे ना। और इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं सबको, ये क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। और जब तक ये क्वेश्चन में ना पूछा जाए तब तक ये आंसर मार्क नहीं करना, आपको ढूंढना होगा रिफ्लेक्स एंगल। अगर वो एंगल पूछा है तो हमेशा किसके बारे में बात करेगा बेटा, एक्यूट एंगल का, जो जो बेटा 180 डिग्री से, सॉरी एक्यूट एंगल नहीं, वो बेटा हमेशा 180 डिग्री से बेटा छोटा वाला, जो सबसे कम स्पेस वाला रहता है उसको पूछता है। क्योंकि कभी कभी एंगल 120 डिग्री होगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे वो तो सर एक्यूट एंगल नहीं होता ना। तो आप ये समझिएगा वो रिफ्लेक्स एंगल की बात नहीं करता है, रिफ्लेक्स एंगल से जो छोटे एंगल होते हैं उनके बारे में पूछता है। ये चीज बेटा करेक्ट कर लेना। अभी कितना हुआ, 245 डिग्री है। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, ये मोर देन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आंसर तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 240 डिग्री। लेकिन मुझे राइट आंसर किसके बारे में बताना है, देखो बेटा 360 में से जब मैं 245 डिग्री बता दूंगा तो 10 में से कितना हुआ बेटा, 5, 5 में से 4 गया, कितना हुआ, 1। और ये बेटा यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये बचा बेटा 2, सॉरी 3 में से 2 गया, कितना हुआ, 1। ये मेरा आंसर 115 डिग्री हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि बेटा ये जो एंगल ये बना रहा है ये 245 है, ना कि बेटा हमसे हमेशा रिफ्लेक्स एंगल से बेटा कम वाला एंगल पूछेगा। वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है 9 और 10, फिर ध्यान से देखो बेटा 9 है 10 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, 9 है, और ये मिनट हैंड कितना है, 2 है। डिफरेंस कितना है बेटा, 7, मतलब पॉजिटिव है। वैल्यू क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। अच्छा क्यों ऐड करनी होगी, फिर से मैं समझा दूं। देखो 9 पे एकदम स्ट्रेट पे रहेगा, अब उसके ऊपर थोड़ा चला गया, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू चला गया, इस वजह से ऐड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो 7 स्पेस, एक स्पेस का वैल्यू कितना बेटा, 30, तो 7 30 जा कितना हो गया बेटा, 210। अब मैं कितना ऐड करूंगा बेटा, इसका हाफ, मतलब मिनट हैंड, तो कितना हो गया बेटा 5। आंसर यहाँ पे कितना हुआ, 215। अगेन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, एंगल पूछा है। क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री में से 215 डिग्री को बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया, कितना हुआ बेटा 4, और ये मेरा क्या बचा, 3 में से 2 गया बेटा 1। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ये समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, अब यहाँ पे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल। अब तुमको ये एंगल नहीं बताना है, अब तुमको बेटा ये वाला एंगल बताना है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। टाइम कितना दिया है बेटा, 11, कितना दिया है, 10।
अब मुझे ये बताओ, ये तो 11 पे रहेगा, ये किस पे रहेगा, 2 पे रहेगा। बेटा डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब ऐड करेंगे तो 9 30 कितना हुआ बेटा, डायरेक्ट अभी समझ में आना होगा 270। और बेटा 10 का मैंने क्या कर दिया, हाफ, तो ये कितना हो गया बेटा 5। तो कितने हो गए बेटा, 275 डिग्री हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए बेटा क्या, मुझे चाहिए बेटा रिफ्लेक्स एंगल। अब मैं यही आंसर यहाँ पे मार्क कर दूंगा, मैं ये वाला एंगल नहीं निकालूंगा। तो आई एम श्योर कि बेटा इतनी सी बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ कोई नहीं रहता, तो कभी कभी होता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएंगी, उनको आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। अब मैं तुमको इसी कॉन्सेप्ट पे और चीज़ें बेटा मैं समझाता हूँ। जैसे अगर टाइम अभी तक आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे टाइम थे, अब क्या हुआ बेटा 7:12। अब आंसर कितना है बेटा 7:12, कैसे निकालेगा बच्चा, बच्चा तो यहीं पे कंफ्यूज है। अब क्या करने वाला है कि सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगेन मैं देखो बेसिक डायग्राम बनाया हूँ। 7 का मतलब क्या हुआ बेटा, 7:12। देखो 7:12 का मतलब ये थोड़ा सा आगे रहेगा। अगर मैं इसको 7 और क्या रख लूँ बेटा, 12 पे रख लूँ, मतलब यहाँ पे 1 स्पेस और यहाँ पे बेटा 12। अब देखो ये एंगल आप निकाल सकते हो, तुरंत निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो 7 का मतलब एक तरह से बेटा 35 स्पेस भी तो होता है। क्या ये चीज समझे कि नहीं समझे, कितना होता है बेटा 35 स्पेस, और ये कितना होता है बेटा 12 स्पेस। अब मुझे बताओ, कोई भी हैंड, मुझे पता है 1 मिनट का जो स्पेस होता है वो कितने डिग्री बनाता है, 6 डिग्री बनाता है। क्या ये चीज क्लियर है, 1 मिनट का स्पेस कितना बनाता है बेटा 6 डिग्री। तो बेटा ये जो 35 स्पेस है वो कितना बनाएगा, आप मेरे को बताओ भाई। ये जो डिफरेंस है, ये सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये जो 35 एंड 12 का पहले डिफरेंस मैंने देख लिया भाई, ये 7 पे है, 7 इज नथिंग बट बेटा 35 स्पेस, और ये किस पे है बेटा 12। तो आप मुझे बताओ 30 - 12 का स्पेस मुझे क्या दिया बेटा, पॉजिटिव दिया। क्या ये चीज क्लियर है, अगर बेटा ये चीज सबको क्लियर है, तो आप मुझे ये बताओ बेटा 35 माइनस और 12 का डिफरेंस कितना हुआ। क्योंकि बेटा ये आर एन 35 पे और बेटा कितना है 12 पे है, एग्जैक्ट मैं मार रहा हूँ, किसका मार रहा हूँ बेटा, एग्जैक्ट मार रहा हूँ। तो मुझे ये पता चला 5 में से 2 गया बेटा कितना हुआ 3, और 3 में से 1 गया कितना हुआ 2, 23 का स्पेस है। और एक स्पेस कितने मिनट बनाता है बेटा, 6 मिनट बनाता है। तो 23 सिक्सा कितना हुआ भाई, ये 6 3 18 हुआ, 6 2 12 का कितना हो गया बेटा 13, 138 डिग्री हुआ। अब मुझे बताओ, क्या मुझे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, भाई टर्म तो क्या है बेटा पॉजिटिव, मैं ऐड क्या करूंगा, इसी 12 का बेटा क्या कर दूंगा जो मेरा, देखो फिर ध्यान से समझो, ये जो 7 पे मैंने कांस्टेंट माना, इसी 12 मिनट की वजह से मेरा आर एंड आगे चला गया, तो 12 का मैं क्या कर दूंगा बेटा हाफ कर दूंगा, जो कि कितना आया 6 डिग्री। तो मैं जब इसमें ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना हो गया बेटा 144 डिग्री हो गया। आप कोई भी बेटा टाइम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे देखो बेटा 8:22 है, 8 8 का मतलब एक तरह से क्या हुआ बेटा 40 स्पेस, 22 का मतलब बेटा 22 स्पेस आएगा बेटा पॉजिटिव। अगर ये बेटा पॉजिटिव है तो 40 और 22 का डिफरेंस कितना है, मैं बोलूंगा अभी, देखो सर यहाँ पे 8 है और ये कितना है सर, ये 18 का स्पेस है। और एक स्पेस कितना एंगल बनाता है बेटा 6 डिग्री का बनाता है। एक स्पेस एंगल कितने का बनाता है बेटा 6 डिग्री का। जिनको नहीं समझ आता, 5 मिनट कितना बनाता है बेटा 30, तो 1 मिनट कितना बना देगा बेटा 6 डिग्री का। तो मैं बोलूंगा यार 18 सिक्सा कितना हो गया 108, और ये मेरा टर्म क्या था पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा बेटा 22 का हाफ। क्यों 22 का बार बार मैं हाफ बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा मैं रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूं। भाई यार ये देखो, अगर 8 पे कंफर्म कर लिया, सॉरी 8 पे, 4 पे मैं नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं फिर से बेटा एक बार बोल रहा हूँ। 8 पे मिनट हैंड को मैंने बोला तुम भाई एकदम कंफर्म रहो 8 पे, यहां से आपको हटना नहीं है। और आप किस पे हो बेटा 22 पे हो, तो ये 40 स्पेस पे और किस पे स्पेस बेटा 22। ये एंगल तो मैंने बना दिया 108, लेकिन ये जो मिनट हैंड है ये तो भाग आर एंड जो बेटा आगे भाग गया ना, कितना भागा वो 22, इस वजह से हाफ। मैंने इस चीज को कई बार रिपीट किया है। आई एम श्योर कि बेटा इतनी सी चीजें आपको बेटा समझ में आई होंगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इनके आंसर बेटा आप खुद बताइएगा।
इनका आंसर क्या होगा। आप एक दो क्वेश्चन जब आप अपनी तरफ से करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही होएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ थर्ड एंड फोर्थ वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अगला सेशन और भी इंपॉर्टेंट है और भी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।